ईएमआरएस, केवीएस, टीजीटी मैथ्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत कम टाइम बचा है और इसके लिए मैं आपके सामने लेकर आई हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक कि कहाँ से आपके किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, कहाँ आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो ये आपका रहेगा पीवाईक्यूज के बेस पर, जैसे कि आपका केवीएस ईएमआरएस में रहा था, बाकी थोड़ा सा इधर उधर आपका ये हो सकता है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए कुछ ये आपके इंपोर्टेंट टॉपिक है जिससे लास्ट टाइम सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो ये आपके टॉपिक हो गए जैसे ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक एंड कैलकुलस। तो ये आपके टॉपिक हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लास्ट टाइम पूछे गए थे और अभी भी पूछने के चांसेस है। मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कितने परसेंट आपके क्वेश्चन किस टॉपिक से आए थे। देन इसके साथ साथ आपके यानी कि किस पे थ्योरम्स इंपोर्टेंट है, किसमें आइडेंटिटीज आपको पढ़नी है, किसमें आपको कैलकुलेटिव पर फोकस करना है। तो इन सब के बारे में बात करने वाले हैं एंड इनके जो नोट्स है वो भी आपको डिटेल में मिल जाएंगे। बहुत ही कम कॉस्ट पर ये आपको मिलने वाले हैं। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक को चेक करिएगा, लिंक आपको मिल जाएगी। देन उसको आप ओपन करिएगा और पेमेंट करने के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपको नोट्स नहीं मिलते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए देखिए, यहाँ पर ज्योमेट्री हो गया। तो यहाँ पर आप ज्योमेट्री में देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं इसमें थ्योरी बेस्ड और थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। थ्योरी आपसे पूछी जा सकती है, साथ ही आपसे थ्योरम प्रूफ करवा सकते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री से। और एक दो क्वेश्चंस लगभग आपको कैलकुलेटिव भी देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आपको इस पे करना होगा क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आपकी ज्योमेट्री बहुत काम आने वाली है। तो यहाँ पर ज्योमेट्री पर बहुत ज्यादा फोकस करिएगा। अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे गए थे। तो लगभग यहाँ से जो क्वेश्चन है लगभग 10 से 15% क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। 10 से 15% आपका लगभग क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे ज्योमेट्री से। नंबर सिस्टम की बात करें तो आपको ही पता है नंबर सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो आपका ये चैप्टर होता है नंबर सिस्टम ही आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट है कैलकुलेटिव थ्योरम, थ्योरी यानी कि थ्योरम भी आपसे प्रूव करा सकते हैं, थ्योरी बेस्ड भी आपसे पूछा जा सकता है और कैलकुलेटिव भी इसमें पूरे पूछने के चांसेस हैं। लास्ट टाइम इसमें से कैलकुलेटिव काफी पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम को आप जरूर करिएगा। लगभग यहाँ पर भी 10 से 12% आपको लास्ट टाइम देखने के लिए मिला था। अलजेब्रा की बात करें तो ये आपको ही पता है अलजेब्रा कितना इंपॉर्टेंट होता है। अलजेब्रा से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे आते हैं। कैलकुलेटिव एंड थ्योरम दोनों आपसे क्वेश्चंस अलजेब्रा के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा को आप जरूर पढ़िएगा। इसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में आपसे कैलकुलेटिव एंड आइडेंटिटीज बहुत देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि जो लास्ट टाइम आपका पेपर हुआ था सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री से लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आपके अकेले ट्रिग्नोमेट्री से आपको देखने के लिए मिले थे। तो इम्पोर्टेंट है और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपसे बेसिक क्वेश्चंस ही से पूछे जाएंगे। और ध्यान रखिएगा इसमें जो आइडेंटिटीज होती है उनको आप विशेष रूप से पढ़िएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मूले होते हैं। तो सभी जितने भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो आपको सभी पढ़ने हैं। कैलकुलेटिव पर फोकस करिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कैलकुलेटिव ही पूछे गए थे ट्रिग्नोमेट्री से। बाकी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। अगर बाई चांस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछ लिया जाएगा तो यहाँ पर आइडेंटिटीज काम आने वाली आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप डिस्क्रिप्टिव में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को रिटन करेंगे डिस्क्रिप्टिव में, तो वहां पर जरूरी है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो भी आइडेंटिटी लग रही है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर आइडेंटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आइडेंटिटीज है इनको बिल्कुल स्किप मत करिएगा, हम पूरी पढ़िएगा। देन इसके बाद देखें तो ये है आपका स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स से भी पूछे गए थे। कैलकुलेटिव एंड थ्योरी दोनों ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। थ्योरम इसमें प्रूफ कराने को नहीं आएगी, बट इसमें कैलकुलेटिव और थ्योरी दोनों ही आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद अगर देखें तो कैलकुलस आपको पता है एक ऐसा आपका ये टॉपिक है जो हर एग्जाम से आपको पूछे आते हैं। टीजीटी मैथ्स का किसी भी अदर स्टेट का हो या फिर आपका सेंट्रल हो, उसमें आपको यहाँ पर कैलकुलस पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर कैलकुलेटिव भी आपसे पूछा जाएगा, थ्योरम भी आपको पता है इसमें भर भर के थ्योरम है एंड थ्योरी बेस्ड भी आपसे पूछा आ सकता है। तो देखिए अगर थ्योरम के आधार पर देखें तो ये कैलकुलस हो गया आपका एंड दूसरा अगर बात करें ज्योमेट्री,
देन इसके बाद यहाँ पर एलजेब्रा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरम को लेकर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने भी थ्योरम है सभी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड इसके साथ साथ आप एक काम भी कर सकते हैं, देखिए अगर आपको ठीक लगे, जैसे भी आपके बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं, इसमें मैथ्स में आपके जो भी यहाँ पर पूछे जा रहे हैं थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन, उनको भी आप करके देख सकते हैं। क्योंकि जो यहाँ पर पूछा जाता है वो आपका सीबीएसई का होता है और केबीएस एमआरएस आपको पता है सीबीएसई ही कंडक्ट कराएगा। तो बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे कि इस तरीके से आपसे थ्योरम पूछी आ सकती है। तो इस बार बोर्ड्स में जो जो थ्योरम्स पूछी गई हैं 10th में 12th में, उनको आप अपने सिलेबस के हिसाब से एक बार जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। देन ये आपके सामने यहाँ पर सिलेबस है, इस पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। एंड ईएमआरएस के एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इन लास्ट डेज में ही आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा। और देखिए रिवीजन के लिए आप एक काम करिएगा, जो फॉर्मूले होते हैं फॉर्मूले का आपको सबसे ज्यादा रिवीजन करना है, फॉर्मूले पे फोकस करना है। एंड दूसरी चीज मैं आपको बताया था, जो थ्योरम है उनके प्रूफ को यहाँ पर आपको देखना होगा। अगर आप प्रूफ भी नहीं है तो आप डायरेक्ट स्टेटमेंट भी याद कर सकते हैं, प्रूफ भी आना चाहिए क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है तो प्रूफ तो आपको लिखना पड़ेगा। बट उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर थ्योरम्स भी देखनी है। तो टोटल आपका ये यहाँ पर मेन सिलेबस रहने वाला है। और कुछ बातें आपको एग्जाम से पहले याद रखनी है। टाइम इसमें आपको 2.5 घंटे केबीएस के अंदर मिल रहा है, टाइम ठीक है, बट आपको यहाँ पर फिर भी मैनेज करके चलना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव के लिए आप 10 मिनट से ज्यादा मत लगाइएगा एक क्वेश्चन में, 8 से 10 मिनट के अंदर ही आपको एक क्वेश्चन करना है, चाहे टीजीटी मैथ से हो चाहे आपका अदर सब्जेक्ट हो। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए फिलहाल अगर आपका कोई डाउट रहता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।